नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष और वास्तु के आपके इस प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ आचार्य गौरव। दोस्तों, आज नवरात्रि का 7वां दिन है और पूजा की जाती है 7वें रूप की। इनको काल रात्रि के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे भी एक कथा है, बहुत अच्छी कथा है। काफ़ी लोग जानते होंगे इस कथा के बारे में, और जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं शॉर्ट में ज़रूर मैं उन्हें बताऊंगा। और ज्योतिष से इसका क्या कनेक्शन है और हम कैसे अपनी कुंडली के अंदर बनने वाले दोषों को माँ काल रात्रि की पूजा करके हम समाप्त कर सकते हैं। देखिए, इसके पीछे काफ़ी सारी बातें हैं। काल रात्रि जो है ये दुर्गा माँ का एक विकराल रूप है, कहते हैं ये। और काल रात्रि और चंद्रघंटा माता ये दुर्गा माँ के सबसे विकराल रूपों में से एक है। ऊर्जा, अनंत ऊर्जा का स्रोत इन माता के द्वारा इनके भक्तों को मिलता है। कल जो छठा दिन था वो कात्यायनी माता का था। वो भी माता का, मैं तो कहता हूँ कि माता के सभी रूप बहुत बलवान होते हैं, लेकिन ये जो दो रूप है चंद्रघंटा माता और काल रात्रि, ये बहुत ज़्यादा प्रबल है। और इनके पीछे की कथा भी आप जानते होंगे कि एक बार की बात है कि जब दैत्यों द्वारा, शुंभ और निशुंभ दैत्यों द्वारा इंद्र का राज्य छीनने के बाद उन पे अत्याचार करने लगे, इसी से दुखी होके सभी देवी देवताओं ने प्राजिता देवी का स्मरण किया, क्योंकि उनको ये वरदान प्राप्त था कि उनके बुरे समय में माता उनको परेशानियों से बाहर निकालेंगी, दुख तक दुख उनके पास नहीं पहुंचने देंगी, उन्हें सभी कठिनाइयों से बाहर निकाल लेंगी। ये सोचते हुए सभी देवगण हिमालय पर्वत पे जाते हैं और वहाँ जाके देवी स्तुति की आराधना करते हैं। उसी समय माँ पार्वती गंगा नदी में स्नान करने आती हैं। तभी उनमें से शिव देवी प्रकट होती हैं और वो उनसे कहती हैं कि ये जितने भी देवगण आए हैं, ये सभी देवगण मेरी ही तपस्या कर रहे हैं। तभी पार्वती माता ने अंबिका देवी को शुंभ और निशुंभ के प्रकोप से बचाने के लिए, क्योंकि शुंभ ने उनके राज्य पे कब्जा किया और निशुंभ जो निराशा के कारक है, उनकी हार के कारक हैं, उनको पराजित करने के लिए, उनको हराने के लिए युद्ध में भेजा, रणभूमि में भेजा। शुंभ और निशुंभ ने दो दैत्यों को भेजा, चंड और मुंड। तब अंबिका माता ने माँ काली का निर्माण किया। माँ काली ने चंड मुंड का संहार किया। ये कथाएं काफ़ी लंबी हो जाएं, उससे पहले मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि मैं शॉर्ट में वीडियोस आपको देना चाहता हूँ। इसके बाद भी रक्त बीज नाम के राक्षस को भेजा, वो कथा भी आप पढ़ सकते हैं कहीं से भी। रक्त बीज का जब संहार किया तो उसको एक वरदान ब्रह्मा जी से प्राप्त था कि उसका रक्त जमीन पे गिरते के साथ ही एक और जितना रक्त, जितनी बूंद धरती पे गिरेंगी, उतने ही रक्त बीज उत्पन्न होते चले जाएंगे। माँ काली ने फिर रक्त बीज का भी संहार किया और इसी प्रकार देवताओं को विजय दिलाई। देखिए, कथाएं तो बहुत लंबी हो जाएंगी, आप उन्हें कहीं भी पढ़ सकते हैं। मेरा माध्यम केवल शॉर्ट वीडियो, उस वीडियो से एक सार आप तक पहुंचाने के लिए कि कुंडली में हम उसको कैसे जोड़ सकते हैं और हमारी आने वाली परेशानियां हम इन माताओं की कथाओं को पढ़ के उन परेशानियों को कैसे दूर कर सकते हैं। तो देखिए, माँ काली अंधकार को मिटाती हैं,
अज्ञानता को समाप्त करती हैं, आपके ज्ञान को बढ़ाती हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो अंधविश्वास में ज़िंदगी को जीते हैं, उन सभी के ज्ञान में वृद्धि करती हैं, उन्हें ज्ञान देती हैं, अज्ञानता को समाप्त करती हैं। और माँ काली की पूजा करने से कई ऐसे लोग हैं जिनको छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है, क्रोध आता है, माँ काली की अगर वो पूजा करते हैं तो यकीन मानिए उनका क्रोध बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है और एक ऐसा समय आता है जब वो नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। माता के स्वरूप से आप समझ सकते हैं कि इनकी पूजा करने से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। कुंडली के अंदर जब भी लगन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है या लगन पीड़ित हो जाता है तो ऐसे लोगों के ऊपर देखा जाता है कई बार ऊपरी साया या कोई ना कोई परेशानी उनके ऊपर आनी शुरू हो जाती है। अजीब व गरीब घटनाएं बच्चे के साथ या किसी के साथ भी घटने लगती है। लगन हमारी कुंडली के अंदर हमारा तनुभाव होता है और तनुभाव जितना ज़्यादा शुद्ध होगा, सुरक्षित होगा, जीवन में परेशानियों से लड़ने की ताकत भी उतनी ज़्यादा मिलती है। कई बार आपने देखा होगा कि एक घर में किसी न किसी के ऊपर कोई साया है, कोई परेशानी है, कोई विपत्ति है, बाकी किसी को वो तंग नहीं कर रही, केवल एक ही इंसान को। ऐसा क्यों? आप देखिए कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में लगन बहुत ज़्यादा पीड़ित होगा, लगन पीड़ित होगा या लगन की स्थिति कुंडली में बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगी। और जिन लोगों की लगन और चंद्रमा बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाएं, उन लोगों के ऊपर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा असर करती है। तो ऐसे लोगों को माँ काली का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए, उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। उनके ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं आज के समय में आप जानते हैं वशीकरण करा रखा होता है, टोटके, जादू। खैर मैं तो दोस्तों अंधविश्वास से दूर ही रहता हूँ और अंधविश्वास से मैं आप लोगों को भी कहूँगा कि आप दूर रहें। लेकिन किसी को जिसको जितना ज्ञान है वो उतना ही आपको दे पाएगा। माँ काली की पूजा करने से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। जितनी भी आपदाएं हैं, कोई परेशानी है, जितनी भी दिक्कतें हैं, चाहे वो किसी ऊपरी साया की वजह से हो, कोई वशीकरण हो, किसी ने कोई गलत विधि कर रखी हो आपके ऊपर, या केवल लगन ही कमज़ोर हो या चंद्रमा बहुत ज़्यादा पीड़ित हो, माँ काली का आशीर्वाद प्राप्त करें। वो आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करेगी। माँ काली के आशीर्वाद से आपको आपके मन का अंधकार मिटेगा। घर के अंदर जो अंधकार फैला हुआ है, जो परेशानियां फैली हुई हैं, वो समाप्त हो जाएंगी और एक ऊर्जा का स्रोत वो हमेशा आपके साथ रहेगा। कहने को सभी देवियों की पूजा करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हर दिन मेरा वीडियो आप तक पहुंचाने की एक वजह यही होती है कि मैं उस रूप को, देखिए कथाएं ज़्यादा मैटर नहीं करती, कथाएं आप समझें वो चीज़ मैटर करती। कथा तो बहुत लंबी है लेकिन उसका सार बहुत छोटा होता है। एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है और माँ काली के रूप से हम समझ सकते हैं कि हम अपने आने वाली परेशानियों को कैसे ठीक करें। तो दोस्तों मेरी वीडियो जितनी भी अगर आपको अच्छी लगे तो उसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे चैनल को। और नवरात्रों का शुभ समय है। मैं हमेशा से बताता हूँ कि जिनको अगर कोई पूजा विधि भी नहीं पता, कोई पूजा भी नहीं करते, तो मिश्री और इलायची ये नियमित रूप से आप माँ को अर्पित करें। मखाने ले लीजिए, सूखा मेवा ले लीजिए, ये आप दुर्गा माँ के 9 रूपों को प्रत्येक दिन आप अर्पित करें। बहुत ही शुभ समय चल रहा है। तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों के कॉल्स आते हैं, आप लोग बात करते हो। अपने कई लोगों की रिक्वेस्ट आती है कि वीडियो बहुत शॉर्ट हो जाता है, कथाएं बहुत छोटे लेवल पे मैं लेकर आता हूँ। देखिए मैं आपको सार बताना चाहता हूँ, मैं कथाओं के लिए वीडियो नहीं बनाता, मैं सिर्फ एक छोटा सा एक सार, ताकि आप तक वो चीज़ पहुँचे, आप समझ सकें दुर्गा माँ के कैसे हर प्रत्येक रूप ने स्वर्ग लोक, नर्क लोक और
पृथ्वी लोक को कैसे बचाया है राक्षसों से, उन्होंने कैसे तपस्या करी है, वही चीज़ हमारी ज़िंदगी में प्रत्येक दिन हमें देखने को मिलती है। आए दिन कोई ना कोई परेशानियाँ ज़िंदगी में लगी ही रहती हैं। तो उन सब से हमें बाहर निकलने के लिए माता का आशीर्वाद ज़रूर चाहिए। और दोस्तों एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगा कि देवी देवता तो आपके सबके घरों में ही हैं, माता पिता के रूप में, दादा दादी के रूप में। आप उन्हें मान सम्मान दें, उन्हें इज्जत दें, उन्हें दिल से आप प्यार करें, उनके साथ बैठें। आपको कभी भी कोई परेशानी आपको गले नहीं लगाएगी, अपने आप ही सब दुख आपके समाप्त हो जाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। एक बार इसको आजमा के देखिए, उनके साथ बैठिए, उन्हें समय दीजिए, उनके एक्सपीरियंस को आप सुने ज़िंदगी के। आपकी आधी परेशानी दोस्तों ऐसे ही समाप्त हो जाएंगी, आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। कल और भी वीडियोस मैं लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। डेली एक वीडियो मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपलोड कर सकूँ, आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा सकूँ। तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही। नमस्कार दोस्तों।